अफगानिस्तान में एक ड्रोन एक छोटे से गांव के ऊपर उड़ता है और स्थानीय लोगों का ध्यान खींचता है, जो तुरंत हमले की तैयारी करते हैं। जल्द ही अमेरिकी सैनिकों का एक दस्ता पहुंचता है और गांव को खाली पाता है, क्योंकि सभी लोग घरों में छिप गए हैं। दस्ता आगे बढ़ता है और जब उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति बम के साथ दिखता है, वे तुरंत उसे घेर लेते हैं, धमकी देते हुए कि अगर उसने हथियार नहीं छोड़ा तो गोली मार देंगे। पहले तो वह व्यक्ति धमकी को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे सैनिकों की गंभीरता समझ आती है, वह बंदूक निकालता है, जिसके बाद सैनिक तुरंत उसे कुछ गोलियों से मार देते हैं। फिर जेक कर्नल मेसन को मृत व्यक्ति और बम के बारे में सूचित करता है। बम को निष्क्रिय करने की अनुमति मांगता है। मेसन मना करते हैं, लेकिन जेक उनकी बात अनसुनी कर बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देता है। उसी पल एक गुप्त दूसरा बम फटता है और ज्यादातर सैनिक मारे जाते हैं। जल्द ही गांव के लोग इमारतों से निकलकर अमेरिकियों को घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। अमेरिकी सैनिक हर तरफ गिर रहे हैं, केवल जेक और मेसन जिंदा बचते हैं। जेक अपने कर्नल के पास भागता है और दुश्मन की गोली से बचने वाला होता है, लेकिन मेसन उसकी जान बचा लेता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है। 5 साल बाद जेक एक आम नागरिक के रूप में नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और पीटीएसडी की दवा ले रहा है। उसकी नई नौकरी अर्ल के ऑटो शॉप में है, जहां उसे कुछ घमंडी ग्राहकों से निपटने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। काम के बाद जेक घर जाता है और अपने परिवार के साथ समय बिताता है। वह अपने बेटे के लिए हमेशा खुशमिजाज रहता है, लेकिन अकेले में उसकी पत्नी बताती है कि उनके पास ढेर सारे बकाया बिल हैं। जेक वादा करता है कि वह हमेशा की तरह इसका हल निकालेगा। जब जेक अपने बेटे को सुलाने जाता है, वह अपनी पुरानी सैनिक टुकड़ी की तस्वीर और कहानी साझा करता है और बताता है कि बेटे के जन्म के समय मेसन अस्पताल में था। जेक अफसोस जताता है कि उसने मेसन से लंबे समय से बात नहीं की। जब बच्चा पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा, जेक सवाल टाल देता है। अगले दिन जेक काम पर जाता है और कुछ गैंगस्टरों को पाता है, जो कहते हैं कि अर्ल पर उनका पैसा बकाया है। जब जेक उन्हें भगाने की कोशिश करता है, गैंग का नेता फ्रेश अपने आदमियों को जेक को पीटने का आदेश देता है, लेकिन जेक एक रिंच से उन सभी को आसानी से हरा देता है। फ्रेश अपनी बंदूक दिखाकर उसे रोकता है, फिर अपने गैंग के साथ भविष्य में दोबारा भिड़ने का वादा कर चला जाता है। बाद में जेक अर्ल से सवाल करता है, जो कबूल करता है कि वह भी पहले एक गैंग का हिस्सा था, लेकिन उसने वह जिंदगी छोड़कर एक घर बनाया। अर्ल वादा करता है कि वह अपने इलाके की हमेशा रक्षा करेगा, इसलिए जेक को अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं। जेक को लगता है कि वह अभी भी युद्ध में है और अपने परिवार को फोन कर उनकी खैरियत पूछता है। उसकी पत्नी कहती है कि उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था, न कि खुद उलझना। उस रात जेक घर लौटता है और फ्रेश को अपनी कार में देखता है, जो बदला लेने की बात कहकर चला जाता है। घबराया हुआ जेक घर में दौड़ता है और यह देखकर टूट जाता है कि उसका परिवार मर चुका है। वह चीखता और रोता है, पूरी तरह बिखर जाता है। कुछ ही पल बाद पुलिस आती है और उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जेक गुस्से में अपनी ट्रक लेकर चला जाता है। वह फ्रेश की कार ढूंढने शहर में ड्राइव करता है, जबकि उसका दिमाग परिवार की खुशहाल यादों में खोया रहता है। आखिरकार उसे एक नाइट क्लब के बाहर फ्रेश की कार मिलती है। जेक बंदूक लेकर अंदर दौड़ता है और बिना रुके हर गैंग मेंबर को गोली मार देता है। जब वह फ्रेश को मारने वाला होता है, फ्रेश बताता है कि उसका इरादा जेक के परिवार को मारने का नहीं था, लेकिन उसे मजबूरी थी। इससे जेक का इरादा नहीं बदलता और वह फ्रेश को भी गोली मार देता है। 5 महीने बाद जेक अपनी सजा काट रहा है और उसका पीटीएसडी और बिगड़ जाता है, क्योंकि वह दिन भर फ्रेश को अपने परिवार को मारते हुए कल्पना करता रहता है। एक दिन मेसन उससे मिलने आता है और केस को दोबारा खोलने में मदद की पेशकश करता है। जेक मना कर देता है, कहता है कि वह यहीं का है और जज को कई बात दोहराता है। उसने बदला लिया और उसे कोई पछतावा नहीं, वह फिर ऐसा करेगा। फिर जेक मेसन से कहता है कि दोबारा ना आए और गार्ड से उसे सेल में ले जाने को कहता है।
उस रात जेक अपनी सेना की यादों को याद करता है और कैसे मेसन ने उसकी जान बचाने के बाद रिटायरमेंट लिया था। कुछ समय बाद एक अजनबी रैमसी उससे मिलने आता है, जो कहता है कि वह एक निजी टास्क फोर्स चलाता है। जेक उसे और बोलने नहीं देता और गार्ड से वापस ले जाने को कहता है। उस रात जेक अपने परिवार का सपना देख रहा होता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग उसके सेल में घुसते हैं, उसे बेहोश कर अपहरण कर लेते हैं। जब जेक होश में आता है, वह जेल से बाहर होता है और उसे पता चलता है कि उसका अपहरणकर्ता रैमसी है, जो कहता है कि वह लंबे समय से जेक पर नजर रख रहा है और उसके रिकॉर्ड से प्रभावित है। रैमसी की संगठन, जिसे सेक्शन 8 कहते हैं, नियमों से नहीं चलता और रैमसी को लगता है कि वे जेक को उसका उद्देश्य वापस दे सकते हैं। अंत में रैमसी कहता है कि जेक का बेटा उसे हीरो के रूप में देखना चाहेगा, न कि कैदी के, और जेक आखिरकार शामिल होने को राजी हो जाता है। बाद में वॉशिंगटन डीसी में रैमसी जेक को बाकी टीम से मिलवाता है, एलायस, अजैक्स, ब्रनर और म्यूलर। फिर वह उसे बैटकेव का दौरा करवाता है, बताता है कि उनके पास वॉशिंगटन में 8 ऑपरेटिव्स हैं और 8 दुनिया के अन्य हिस्सों में। उनके आदेश स्टेट डिपार्टमेंट और एनएसए से आते हैं, जो हमेशा राष्ट्रीय सिक्योरिटी के खतरों से निपटने से संबंधित होते हैं। चूंकि जेक नया है, म्यूलर उसका वॉचर होगा और जब तक वह सीनियरिटी हासिल नहीं कर लेता, सभी मिशनों में उसके साथ जाएगा। जेक को एक बैंक खाता, शहर में एक अपार्टमेंट, वाहन, एक बैक स्टोरी और एक उर्फ नाम दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया के लिए वह मर चुका है। फिर रैमसी चला जाता है और टीम को जेक का दीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अजैक्स उसे उकसाने लगता है, धक्का देता है और कुछ घूंसे मारता है। जेक लड़ने से मना करता है और सभी हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अजैक्स इतना आक्रामक हो जाता है कि जेक भड़क जाता है। वह अजैक्स को जमीन पर गिरा देता है और उसकी आंख में पेन घुसाने ही वाला होता है। तभी उसके परिवार की याद आती है और वह शांत हो जाता है। फिर जेक चला जाता है और निराश अजैक्स कहता है कि जेक ने डर दिखाया, इसलिए वह उनके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन म्यूलर इससे असहमत है। कुछ समय बाद जेक और म्यूलर एक प्लेन में सवार होते हैं और जेक के पहले मिशन पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य एक व्यक्ति है, कास्टेलो, जो एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और हथियार डीलर के रूप में भी काम करता है। हाल ही में उसने कुछ खतरनाक योजनाएं हासिल की हैं, जो वह रूसियों को बेचने वाला है। जेक का काम है योजनाएं हासिल करना और कास्टेलो और उसके आदमियों को मारना। जेक को एहसास होता है कि वे हथियारों का समूह हैं और उसे फिर से मारने का विचार पसंद नहीं है। उस रात दोनों मेक्सिको पहुंचते हैं, जहां वे कास्टेलो को एक वेयरहाउस में रूसी वार्ताकार के साथ सौदा करते हुए पाते हैं। जब कास्टेलो और रूसी बहस करते हैं, जेक चुपके से घुसता है और एक गार्ड को चुपके से मार देता है। शोर से दोनों गिरोहों को लगता है कि दूसरा धोखा दे रहा है और उनकी बहस जल्द ही पूर्ण गोलीबारी में बदल जाती है। गैंग के सदस्य एक एक कर मरने लगते हैं और एक कार भी फट जाती है, जिससे लड़ाई रुक जाती है। फिर जेक बाहर आता है और सभी बचे हुए लोगों को मार देता है। फिर कार के अंदर देखता है, जहां 2 बहुत डरी हुई महिलाएं हैं। जेक उन्हें नजरअंदाज करता है और योजनाएं लेकर चला जाता है। बाद में बेस पर रैमसी जेक को उन 2 महिलाओं को जिंदा छोड़ने के लिए मिशन की अखंडता से समझौता करने के लिए डांटता है। जेक समझाने की कोशिश करता है कि वे पीड़ित थीं और रैमसी पर मानव जीवन की अवहेलना का आरोप लगाता है। रैमसी धमकी देता है कि अगर वह आदेश नहीं मानेगा तो उसे जेल वापस भेज देगा। फिर जेक को जाने दिया जाता है और म्यूलर रैमसी से कहता है कि जेक ने अच्छा किया, लेकिन रैमसी अभी भी हिचकिचाता है। अजैक्स बीच में बोलता है और कहता है कि रैमसी ने गलती की। अकेले रहने पर रैमसी किसी लॉक को फोन करता है। अगले दिन नेवादा में किराए का हत्यारा लॉक एक होटल में घुसता है और कुछ कर्मचारियों को मार देता है। फिर एक कमरे में घुसता है, जहां वह महिलाओं को भगा देता है और अपने शिकार से सामना करता है। वह व्यक्ति जानता है कि रैमसी ने लॉक को भेजा है और उसे बड़ी रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे मार देता है। बाद में लॉक होटल के कैसीनो से भागता है, लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है
और वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लॉक हर गार्ड को आसानी से हरा देता है और भागते हुए चीजें तोड़ता है और गार्ड्स को नॉकआउट करता है। आखिरकार वह अपनी बंदूक निकालता है और भीड़ में दहशत फैलाने के लिए कुछ गोलियां चलाता है, एक गार्ड को मारता है, फिर बाहर जाकर एक कार चुराकर भाग जाता है। इस बीच जैक अपने नए घर में जाता है और अफगानिस्तान के समय की तस्वीरों वाला एक फ्रेम देखकर चौंक जाता है। ये उसे मेसन के साथ हुई बातचीत की याद दिलाता है, जिसमें जैक ने खुद को मेसन की चोट के लिए दोषी ठहराया था और मेसन ने उसे सांत्वना दी थी। बाद में जैक एक पब में शराब पी रहा होता है और म्यूलर उसके साथ शामिल हो जाती है। जैक उससे रैमसी के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। म्यूलर को रैमसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह बताती है कि वह सेना में थी और एक कमांडर को मुक्का मारने के बाद निकाली गई थी। कुछ समय बाद रैमसी उन्हें नया मिशन देता है। उन्हें एक संवेदनशील मामले की डिजिटल जानकारी हासिल करनी है और सीनेटर ग्राहम को मारना है, जो देशद्रोही है और कई लोगों को रिश्वत देकर आजाद रहा है। सुरक्षा बहुत सख्त होगी, इसलिए रैमसी सभी को, खासकर जैक को, जवाबी हमला करने की याद दिलाता है। कुछ घंटों बाद टीम कैलिफोर्निया में ग्राहम के इवेंट में माली के वेश में पहुंचती है। म्यूलर अंदर घुसकर जितने गार्ड्स को मार सकती है, मारती है। आखिरकार सुरक्षा को स्थिति का पता चलता है और वे ग्राहम को एक वैन में ले जाते हैं। जब म्यूलर सीनेटर के कंप्यूटर को हैक करती है, जैक ग्राहम का पीछा करता है, कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वैन बहुत तेज है, इसलिए जैक एक पहाड़ी पर कूदकर शॉर्टकट लेता है और रास्ता रोक देता है। एक गार्ड उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे जल्दी मार देता है। फिर ग्राहम के पास जाता है, जो अपने परिवार की दुहाई देकर जिंदगी की भीख मांगता है। जैक अचानक यादों में खो जाता है और ग्राहम को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन टीम आती है और अजैक्स ग्राहम को मार देता है। जैक को हिचकिचाने न देने की नसीहत देता है। बाद में घर पर जैक अपनी ग्लानि से जूझता है और तस्वीरें देखते हुए शराब पीकर रोता है। अचानक वह खिड़की से कुछ नकाबपोश लोगों को दौड़ते देखता है, इसलिए वह छिप जाता है। वे लोग उसके घर में घुसते हैं और हर कमरे में उसे ढूंढते हैं, लेकिन जैक पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। अगले दिन जैक मेसन से मिलने जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। मेसन बताता है कि असली सेक्शन 890 के दशक में खत्म हो चुका था और अब जो चल रहा है वह सेना, CIA, FBI आदि के निकाले गए एजेंट्स का अड्डा है। उनके वॉशिंगटन में बड़े कनेक्शन हैं, इसलिए अगर जैक सेक्शन 8 से भाग रहा है तो वह गंभीर खतरे में है। मेसन ने रैमसी का नाम कभी नहीं सुना और कुछ फोन करने का वादा करता है। वह जैक को पैसे और बंदूक देकर मदद करने को भी राजी होता है। बाद में जैक अपने होम टाउन में लौटता है और रैमसी का फोन आता है, जो मिलकर बात करने को कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है। फिर रैमसी म्यूलर को फोन करने को कहता है, जो अर्जेंटीना में छिपे लॉक को जैक को मारने का मिशन देता है। कुछ समय बाद जैक अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त से टकराता है और परिवार की त्रासदी के बारे में बात करते हुए पता चलता है कि हत्या से पहले फ्रेश को कुछ काले सूट वाले लोगों के साथ देखा गया था, जैसे कॉमिक्स में सीक्रेट एजेंट्स। इससे पहले कि वह और जानकारी ले पाए, लॉक वहां पहुंचता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। जैक बच्चे को एक दुकान में धक्का देता है और भाग जाता है। इलाके में दहशत फैल जाती है क्योंकि लॉक कुछ नागरिकों को मार देता है। पुलिस आती है, लेकिन लॉक उन्हें भी गोली मार देता है। इस डिस्ट्रैक्शन से जैक भाग निकलता है, इसलिए लॉक एक पुलिस कार चुराकर उसका पीछा करता है और रैमसी को फोन कर बताता है कि क्या हुआ। उस रात जैक अर्ल की दुकान में छिपा होता है और याद करता है कि कैसे अर्ल ने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे पाला था। अचानक कंप्यूटर बीप करता है, जो टीम के आने की सूचना देता है। जैक और अर्ल हथियार उठाते हैं। जैक को इलायस गोली मारने वाला होता है, लेकिन अर्ल उसे जल्दी मार देता है। फिर ब्रनर जैक पर कूदता है और वे एक कार के ऊपर लड़ने लगते हैं। तभी अजाक्स गोली चलाता है। ब्रनर उसकी लापरवाही पर चिल्लाता है और जैक मौका पाकर उसे स्क्रूड्राइवर से मार देता है। जब अजाक्स फिर गोली चलाता है,
जेक ब्रनर के शरीर को ढाल बनाता है और बंदूक उठाकर जवाबी फायर करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अजैक्स के पास कुछ गोलियां बची हैं, लेकिन वह उन्हें बर्बाद करता है क्योंकि वह जेक से हाथापाई में यह साबित करना चाहता है कि वह बेहतर है। दोनों दुकान में एक दूसरे पर वार करते हैं। अजैक्स जेक को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूलर उसे गोली मार देती है। बाद में जेक अर्ल की हालत देखता है, जो ठीक है, और जेक को अपनी कार की चाबी देता है ताकि वह भाग सके क्योंकि पुलिस आ रही है। बाद में कार में म्यूलर कहती है कि उसने जेक को बचाया क्योंकि वह भी सेक्शन 8 छोड़ना चाहती है। जेक उसे भरोसा नहीं करता और मांग करता है कि उसे रैमसी के ठिकाने पर ले जाया जाए। अगले दिन दोनों मोंटाना पहुंचते हैं और रैमसी के केबिन तक जंगल में चुपके से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जेक पीछे मुड़ता है, उसे अचानक बेहोश कर दिया जाता है। अपने परिवार का सपना देखने के बाद जेक एक कुर्सी से बंधा हुआ होश में आता है, जहां रैमसी और म्यूलर हैं। म्यूलर ने रैमसी के लिए काम करके जेक के लिए जाल बिछाया था। रैमसी कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है और जेक यह देखकर हैरान रह जाता है कि मेसन कमरे में आता है। उसे पता चलता है कि मेसन भी रैमसी के साथ काम कर रहा था। संगठन को जेक जैसे कौशल वाले एजेंट की जरूरत थी, इसलिए मेसन ने उन्हें जेक तक पहुंचने का तरीका बताया, यानी उन्होंने फ्रेश को जेक के परिवार को मारने के लिए पैसे दिए। जेक को यकीन नहीं होता कि मेसन ने उसे धोखा दिया, लेकिन मेसन कहता है कि जेक अपनी प्रतिभा को कारों और बच्चे पर बर्बाद कर रहा था। बाद में वे जेक को अकेला छोड़ देते हैं और मेसन रैमसी और म्यूलर को तय पैसा देता है। रैमसी कहता है कि जेक को मार देना चाहिए क्योंकि वह खतरा है, और मेसन सहमत होता है। जब म्यूलर पैसे गिन रही होती है, मेसन जेक के पास जाता है और उसे आजाद करता है। वह सच बताता है, उसे सेक्शन 8 को अंदर से खत्म करने के लिए रखा गया था और अब वह चाहता है कि जेक उसकी मदद करे। फिर मेसन जानबूझकर अलार्म बजा देता है और जब 2 गार्ड्स जांचने आते हैं, वे उन्हें मार देते हैं। और लोग आते हैं और दोनों उन्हें गोली मारते हुए रैमसी को ढूंढने की ओर बढ़ते हैं। एक और गोलीबारी शुरू होती है। गोलियां वो आसपास की चीजें तोड़ देती हैं। रैमसी उन्हें देखकर म्यूलर के साथ छिप जाता है और जेक को मेसन का पैसा ऑफर करता है। जेक गोली चलाकर मना करता है। फिर रैमसी जेक को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब मेसन की गलती है, लेकिन जेक उस पर यकीन नहीं करता। जब वे बहस कर रहे होते हैं, म्यूलर चुपके से आती है और जेक को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन उसे हटने को कहता है और गोली खुद ले लेता है। जवाब में म्यूलर को गिरा देता है। जेक अपने दोस्त के पास दौड़ता है और रैमसी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जेक कुछ गोलियां चलाकर उसे भगा देता है। फिर मेसन जेक से काम खत्म करने को कहता है और मर जाता है। उसी पल म्यूलर बीच में आती है और जेक को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वे हाथापाई शुरू करते हैं। कुछ वार के बाद म्यूलर जेक के कंधे में चाकू घोंप देती है, लेकिन जेक उसका हाथ मोड़कर उसे मार देता है। बाद में जेक बाहर जाता है और रैमसी को एक कार में भागते देखता है। वह एक वाहन चुराता है और उसका पीछा करता है। दोनों पागलों की तरह ड्राइव करते हुए गोलियां चलाते हैं और रैमसी इतना विचलित हो जाता है कि उसकी कार क्रैश हो जाती है। जेक रैमसी के मलबे की ओर चलता है और जब रैमसी उसे हिचकिचाने के लिए ताना मारता है, जेक आखिरकार उसे मार देता है। उस रात पुलिस जेक को जनरल सवॉय से मिलवाती है, जिसके लिए मेसन काम कर रहा था। सवॉय जेक को नौकरी और साफ रिकॉर्ड की पेशकश करता है अगर वह उनकी टीम में शामिल हो, लेकिन जेक मना कर देता है, कहता है कि उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी सवॉय उसे अपना कार्ड दे देता है। बाद में जेक घर लौटता है, जहां लॉक उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह अपनी साख के लिए काम पूरा करना चाहता है। जल्द ही हाथापाई शुरू होती है और दोनों अपनी शानदार लड़ाई की कला दिखाते हैं। कमरे की हर वस्तु और फर्नीचर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब लड़ाई रसोई में पहुंचती है, दोनों चाकू उठाते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं, जब तक लॉक जेक को जमीन पर नहीं गिरा देता। इससे जेक को अपनी बंदूक उठाने का मौका मिलता है और वह लॉक को मार देता है। अगली सुबह
जेकल को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वह सबके लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि वह जा रहा है। इस बीच जेक एक बस में सवार है और एक माँ को अपने बेटे के साथ प्यार भरा पल बिताते देखता है। उसके अपने परिवार की यादें फिर से उमड़ पड़ती हैं और जेक सवॉय को फोन कर उसकी पेशकश स्वीकार करता है। कहता है कि उसके पास लड़ने के लिए कुछ है। सवॉय तुरंत उसे सेक्शन 9 में स्वागत करता है